लाठी डंडों से, वाइपर से, लोहे की राड से इनको पीटा गया है। मुझे ये बताइए 5 सालों के अंदर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आपने शादी की थी, जब आप ससुराल के अंदर गई तो ससुराल की तरफ से क्या आपके साथ सही स्वभाव रखा गया था? छोटी छोटी बातों पे पीटता था जी। मेरी गलती है, मैंने गलत काम करे हैं और इसकी वजह से मेरे को मार रहे। अब तो कहने लगे जी दिल्ली का 2000 रुपये लेके आ, मैं अब बैठ कर खाऊंगा, तू कमा के लेके आ या अपने घर से लेके आ। अब तो मैंने इसका इलाज करना चालू कर दिया है। अभी अब अगली बार इसकी बोटी भी काटूंगा मैं। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। एक पति ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। एक महिला को लगातार 15 दिन तक रस्सियों से उनके ही घर के अंदर बांध करके रखा और अपनी सास को फोन मिला करके देते थे। और जैसे ये महिला आपको दिख पा रही है, जिनके आंखों के ऊपर निशान है, ये लाठी डंडों से, वाइपर से, लोहे की राड से इनको पीटा गया है। पीटते समय इतनी ज़्यादा दरिंदगी सामने आती थी कि महिला की माँ को फ़ोन मिला करके इनकी चीखें सुनवाई जाती थी। मुझे ये बताइए कौन से गाँव की रहने वाली है, शादी कहाँ हुई थी और कितने साल की है? रायपुर गाँव में जी, सीसर ससुराल है जी। और उम्र कितनी है आपकी? 23 साल जी। 23 साल। 23 साल आपकी उम्र है। और शादी कितने साल पहले हुई थी? 5 साल। 5 साल पहले हुई थी। आंखों के ऊपर निशान अपने आप में ही सबूत है, अपने आप में ही बयां कर रहे हैं कैसे इस महिला को दरिंदगी से पीटा गया है। महज 23 साल की ये महिला है, लव मैरिज की थी। हालांकि हमारे समाज के अंदर कहा जाता है कि अरेंज मैरिज से अच्छी लव मैरिज होती है, तो कम से कम पता होता है कि पति का स्वभाव कैसा है। लेकिन जब ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या किया जाए? जीजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप एक पुरुष है, आपको क्या लगता है कि क्या ये नतीजा लव मैरिज का है? हाँ जी, लव मैरिज का ही है। जो इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या लव मैरिज की वजह से हो रहा है? हाँ जी, इसकी वजह से ही है ये। अच्छा, आपको बता देते हैं कि महिला के साथ ये सारी चीज़ें जो है पिछले 5 सालों से होती हुई आई हैं। मुझे ये बताइए 5 सालों के अंदर आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जी वो तो वैसे सोचा घर वालों बसा रह जाएगा जी। जब आपने शादी की थी तब क्या आपके ससुराल वालों की तरफ से और आपके मायके की तरफ से रजामंदी थी? जी मेरे घर वालों की तरफ से नहीं थी, उनकी तरफ थी सी। ठीक है, आपके घर वालों की तरफ से नहीं थी। तो आपके पिता क्या काम करते हैं? पिता नहीं है ना भाई है जी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए रजामंदी किस वजह से नहीं थी आप लोगों की? किस वजह से नहीं है, हमारे से खुद मर्जी कौन थी हमारी। मर्जी किस वजह से नहीं थी आपकी? और कितने रिश्ता कर रखा था जी। अच्छा। और ये चली गई थी, इसी वजह नहीं थी। तो जब आपने आपके पति को देखा था, मिले थे, लगभग कितने समय के अंदर शादी कर ली थी? 3-4 महीने बाद जी। 3-4 महीने के बाद शादी करी थी। मुलाकात कहाँ पर हुई थी? जी वो गाड़ी चलाते थे और बाहर ही आते थे गौशाला के। तो आप वहाँ पर काम करती थी, आपके घर के अंदर आती थी? कहाँ? नहीं जी, बाहर आती थी गौशाला की गाड़ी। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने शादी की थी, जब आप ससुराल के अंदर गई तो ससुराल की तरफ से क्या आपके साथ सही स्वभाव रखा गया था? जी। और आपके घर के अंदर कौन कौन रहता है ससुराल में? मेरी सास है जी, देवर है जी, और 2 रानी है, उनके बच्चे हैं और हम। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिरकार आपके साथ होता क्या रहा था। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी मारने पीटने की? जी डंडी से और थप्पड़ों से ही हुई थी जी। ठीक है, तो सबसे पहली बार हाथ कब उठाया था आपके ऊपर? जी पहले शुरू में ही उठाया था जी, मैं घर पे आई थी जी, और जब एक्सपायर हो रहा था मेरी दौरानी का बच्चा जी। अच्छा। जब हाथ उठाए थे जिन्होंने। उसके बाद से लगातार आपको पिछले 5 सालों से ऐसे ही पीटा जा रहा है? छोटी छोटी बातों पे पीटता था जी। तो शराब पी करके आते हैं या फिर ऐसे ही सही होते हुए भी पीट देते हैं? सही होते हुए पीट देते हैं, शराब पी कर भी पीट देते हैं। आप शराब की बात करूँ तो लगभग रोजाना शराब पीते हैं या फिर कोई बात होती है तभी शराब पी करके आते हैं? जी कभी कभी डाल होती है, नहीं पीता ही है जी। अच्छा, आप बताइए मुझे कि जब आपकी बेटी को मारा जाता था उस समय आप लोगों के साथ क्या किया जाता था? हमारे साथ कुछ भी नहीं किया जाता था। इसको मार के नहीं, इसको फ़ोन दे देता था। आपकी मम्मी को ऐसे बोलो कि मम्मी मेरी गलती है, मैंने गलत काम करे हैं और इसकी वजह से मेरे को मार रहे। अच्छा, मारा किस वजह से जाता था? क्या दहेज के कोई क्या दहेज मांगा जाता था? जी। क्या मांगते थे, कैसे मांगते थे? जिन कहते थे पैसे लेके आ, सामान लेके आ। कितने पैसे लेकर के आ? अब पहले तो
कुछ नहीं, अब तो कहने लगे जी दिल्ली का 2000 रुपये लेके आ। तो 2000 रुपये क्या खुद काम नहीं करते हैं? करते हैं जिन्हें कहते हैं मैं अब बैठ कर खाऊंगा, तू कमा के लेके आ या अपने घर से लेके आ। अच्छा, तो क्या आपने जा करके अपने जमाई से बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने नहीं करी जी, 5 सालों में मैंने बात नहीं कर पाई। तो क्या इससे पहले कोई पंचायत भी हुई है? नहीं हुई जी, कुछ नहीं हुई है। अच्छा, आप इधर आ जाइए एक बार। आप मुझे ये बताइए कि आपको कब पता लगा इनके बारे में? मेरे को तो 2 दिन पहले ही पता लगा, अभी उसको ज़्यादा मार रखा है और उसको यहाँ ले आओ, अपने दाखिल दुखल करवानी पड़ेगी। और जब मैं वहाँ लेने के लिए गया तो वो बंदा ऐसे बोल रहा था कि अब तो मैंने इसका इलाज करना चालू कर दिया है, अभी अब अगली बार इसकी बोटी बोटी भी काटूंगा मैं। अच्छा, यानी कि साफ तौर के ऊपर धमकी दी है कि अगर अब दोबारा ये सही से नहीं रही तो इसको जो है काट काट के फेंक दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपका कोई बच्चा भी है? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है जी, कितने साल का है? 4 साल का। 4 साल का, यानी कि शादी के तुरंत बाद बच्चा हो गया था। तो क्या उसके बाद भी सब कुछ सही नहीं हुआ? नहीं जी, क्या पंचायत भी हुई है कभी गांव में? कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो इससे पहले भी आप लोगों ने कहीं पर भी कंप्लेंट नहीं की? कोई कंप्लेंट नहीं की। तो ये आपकी रजामंदी कब बनी इनके शादी के बाद? थोड़ा सा दिन में जी ये दुखी रहने लग गई, फिर हमारे को पता चला कि वो दुखी है। फिर हम चले ले, कोई बात नहीं, उनने तो कर ली, चलो लड़की है, मेरे और कोई तो है नहीं, ये 2 लड़कियां हैं, मैंने इसको बुला लिया। तो क्या अभी आपका मेडिकल हो चुका है? ठीक है, तो पुलिस थाने के अंदर कंप्लेंट दे दी है? ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे जो है एक 23 वर्षीय महिला को बुरे तरीके से मारा पीटा जाता है ससुराल के अंदर दहेज की वजह से। जहां आज के ज़माने के अंदर हमारे समाज में कहा जाता है कि दहेज की प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी दहेज की वजह से हर एक महिला को जो है पीटा जाता है। एक बार इनके शरीर के ऊपर निशान दिखाना चाहूँगी, एक बार आप इधर आइए, एक बार जो है निशान इनके शरीर के ऊपर दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए किस तरीके के निशान जो है इनके शरीर के ऊपर है। और लगभग क्या रोज़ आपको जो है बांध करके पीटा जाता था? किस चीज से बांधा करते थे? रस्सी से जी। रस्सी से बांधा करते थे। और लगभग कितने घंटे तक आपको बांधे रखते थे? जी सब आधा घंटा। तो ये जो आपके आंखों के ऊपर निशान है ये कैसे हुआ, किस चीज से मारा है? जी मुक्के मारे हैं जी। मुक्के मारे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भयानक स्थिति जो है पैदा हो चुकी है। एक महिला को उसके पति ने कितनी बुरी तरीके से मारा है, उसके हाथ बांध करके, पैर बांध करके उसको पीटा जाता था। खैर जो भी इस मामले के अंदर होगा आगे वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन दरख्वास्त करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी जो भी उच्च अधिकारी हैं कि वो इसके ऊपर संज्ञान ले और कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से जो हमारी महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है ये कम हो कहीं ना कहीं, क्योंकि अक्सर जो है ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। सिविल अस्पताल के अंदर आप लोग आएंगे तो आपको हर चौथा मामला ऐसा देखने को मिलेगा। हालांकि बाहर की तरफ हम लोगों को नहीं दिखता है क्योंकि हम लोग अपने घर के अंदर सुरक्षित रहते हैं, तो हमें लगता है कि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब हम असली समाज के अंदर निकलते हैं तब हमें पता लगता है कि एक महिला की स्थिति आज भी वैसे ही दंडनीय बनी हुई है। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपको क्या लग रहा है कि उस आदमी को क्या सज़ा दी जानी चाहिए वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।